लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉजिक गेट्स डिस्कस किए थे और 3 लॉजिक गेट्स बनाए थे, और एंड नॉट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बूलियंस लॉजिक का, उसके अंदर हम लोगों को कुछ बेसिक थ्योरम्स पढ़ने हैं। उन बेसिक थ्योरम्स की हेल्प से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी तक जो लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट दिया गया उसमें आपको बताया गया कि वेरीफाई द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल एंड ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम। बट क्वेश्चन को वो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम एंड वेरीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन या गिवन एक्सप्रेशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिक मेथड से भी आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप एल्जेब्रिक मेथड से किसी एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले कुछ बेसिक थ्योरम्स यूज करने पड़ेंगे। ये जितनी भी मैं थ्योरम्स आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी बूलन लॉजिक्स की या बूलन अलजेब्रा की थ्योरम्स हैं, और ये केवल हमारे डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर ही अप्लाई की जाती हैं। बाकी आप रेस्ट इनको अलग दूसरी जगह पर यूज नहीं कर सकते। Boolean logic algebra being a system of mathematics that consists of basic the fundamental laws that are used in your digital electronics, and these all are the theorems, these all are the basically laws are used to create a framework uh, that is known as basic postulates of Boolean logic algebra. ये हमारे कुछ लॉज हैं, ये बेसिक लॉज हैं जो हमें पता होने चाहिए। मतलब हम जब भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनकी हेल्प के बिना हम लोग उस आगे के लॉज जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो दीज ऑल आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिनकी हेल्प से अभी आगे लॉज और डिराइव हम लोग करेंगे। वो लॉज क्या है? आप सबको मैंने सबसे पहली चीज बता दी थी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो दो टाइप की होती हैं। एक वैल्यू होती है 0 और एक वैल्यू होती है 1। अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि 0 जो होता है वो होता है फॉल्स, जिसको हम एफ लिखते हैं, और 1 जो होता है उसे हम लिखते हैं ट्रू। ये कई बार डिस्कस किया जा चुका है। इसी तरीके से इसने पहले पॉइंट में बताया है कि अगर x 0 नहीं है तो 1 होगा और x 1 नहीं है तो 0 होगा। ये दो टाइप की सिचुएशन ही हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होंगी, तीसरी सिचुएशन हमारे सामने नहीं होगी। अब हमने इनको दो रिलेशंस निकाले थे, एक जिसे हम कहते थे a प्लस बी और एक जिसे हम कहते थे a डॉट बी, जिसे हम एडिशन या मल्टीप्लीकेशन या और या एंड ऑपरेशन कहते हैं। इसको हमने ट्रुथ टेबल से डिजाइन कर लिया है। मैं आपको एक छोटा सा बस एग्जांपल देके समझा रहा हूं। और के केस में एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी 0 प्लस 0 दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, 0 प्लस 1 है तो 1 होगा, 1 प्लस 0 है तो 1 होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि एक इनपुट अगर 1 है तो आंसर 1 आएगा, अगर दोनों ऑफ हैं या दोनों फॉल्स हैं तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। एंड के सिचुएशन में इससे कुछ विपरीत सिचुएशन है, उसके अंदर दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी इसको छोड़ के बाकी जितने भी केसेस हैं वो सब फॉल्स हैं। तो उसको इसने बता रखा है, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले डिस्कस किया था। दीज ऑल आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक एंड गिव एग्जांपल्स। तो आप इन सब चीजों को बना सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो नहीं है तो 1 होगी, अगर 1 नहीं है तो 0 होगी। और एंड का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं, जिसे हम नॉट कहते हैं, अगर 0 का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो हमेशा 1 होगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो 0 होगा। और उसका जो पिक्चोरियल लॉजिक गेट से डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने ये ड्रॉ किया हुआ है, और हम लोग पहले की क्लासेस में ये सब चीजें डिस्कस भी कर चुके हैं। These all are the basic postulates of Boolean algebra, Boolean's logic. Done? कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। बहुत इजी है। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये 3 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। इस 3 पॉइंट्स का मतलब यह है कि आप जो सबसे पहले चेंजिंग ईच और साइन, जो प्लस का साइन रहेगा आप उसको एंड के साइन से कन्वर्ट कर देंगे। चेंजिंग ईच एंड साइन टू और साइन, मतलब और को एंड से और एंड को और से, बोथ वाइस वर्सा ऑपरेशंस। एंड रिप्लेसिंग 0 बाय 1 एंड 1 बाय 0। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर ये 3 चीजें आप किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर करते हैं, किसी भी सीक्वेंस के अंदर करते हैं, तो वो हमेशा ट्रू रहेगा। ट्राई करके देखते हैं।
0 प्लस 1, कोई मुझे बताएगा क्या होगा ये 0 प्लस 1? सर 1। 0 1, गुड, वेरी गुड। अब प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी, तो ये जो 0 है जैसा उसने बताया है, इसको मैं 1 में कन्वर्ट कर दूंगा। ये जो 1 है इसको मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा। ये जो 1 है इसको मैं 0 में कन्वर्ट कर दूंगा। और जो प्लस है वो एंड के साइन से आ जाएगा, यानी 1.0, 1 एंड 0 क्या होता है? 1 एंड 0। 0। जीरो तो ये जीरो कंडीशन ट्रू है। मतलब आप अगर किसी भी सीक्वेंस के ऊपर, अगर आप किसी भी बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा के ऊपर अगर आप प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी लगाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा ट्रू होगा। जो एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट होके आएगा प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी इंप्लीमेंट करने के बाद, उसमें हमेशा जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, टेक्निकली वही होगा जो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा में होता है। डन? कुछ पूछना है? ये दोनों सिचुएशंस आपके सामने लिखी है कि अगर ये एक्सप्रेशन आपका है और अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करते हो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, तो ये आपके सामने आता है, जो कि ट्रू है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एनी क्वेरी? नो एनी सर। क्वेरी? किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। डन। इसका मतलब है आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब आती हैं बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। अब हम लोग थ्योरम्स पढ़ना शुरू करेंगे। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, ये जो एक्सप्रेशन है सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, पहला वाला एक्सप्रेशन है। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये पहली थ्योरम है। इसको प्रूफ करने के लिए मैं ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ कर सकता हूं। कैसे? जीरो और एक्स, 0 है तो 0 0 वैल्यू ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और एक्स है तो उसकी पॉसिबल होगी वैल्यू 0 और 1। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0 प्लस एक्स, तो 0 और 0 दोनों में अगर और लगेगा तो 0 ही आएगा, 0 और 1 में और लगेगा तो 1 आएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड। हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 0 या 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू। क्लियर है? यस सर किसी को कोई डाउट? आदित्य कुमार शाह, कुछ डाउट है इसमें? नो सर। शिवम, शिवम, शिवम यादव, मे बी सम नेटवर्किंग इश्यूज, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। विवेक, विवेक, सर। आयुष, क्लियर है बात जो यस बताई सर। अभी समझ में आई? सर एक डाउट था सर। हाँ बताइए। सर उसमें सर जीरो है तो उसका सर दोनों जो जीरो जीरो आया है सर, वैसे हाँ, एक्स भी तो सर वन हो सकता है, दोनों वन वन हो सकता है। मैंने पूछा है व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज। अगर दोनों 1 1 होगा तो 1 और 0 के साथ तो हमेशा वही वैल्यू आएगी ना जो x की रहेगी। वही बात तो मैं आपको समझाया हूँ। मैं तो सारे पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। पॉसिबल वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ टाइम क्या होगी? या तो 0 होगी या तो 1 होगी। अरे यस वन सर। वन 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 भी होगी तो 1 के रिगार्डिंग 0 ही ना ऐड होगा। यस सर। एम आई राइट? ओके, डन। यस। बाकी लोग कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर वापस अपने चैप्टर पे आते हैं। हाँ, इसके बाद सेम केस, दूसरी चीज, ये वाला का सिचुएशन। अगर ये आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बता दूं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। चेक कर लीजिए कैसे। तो इरेजर से हटा देते हैं। वन प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 कैसे?
अगर 1 वैल्यू है और x वैल्यू है तो x की पॉसिबल वैल्यू होगी या तो 0 या तो 1, और 1 के केस में तो ऑब्वियस सी बात है 1 1 ही आएगा। 1. तो यहाँ पर अगर हम 1 प्लस x करते हैं, सॉरी प्लस थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ, तो 1 और ये 0 1 ही होगा और 1 1 1 होगा, और ये वाली वैल्यू आपकी मैच कर रही है इस वाली वैल्यू से, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हैं। इन अ सिमिलर मैनर, अगर 0.x है तो एक बात तो क्लियर है, अगर 0 एंड के केस में अगर 0 कहीं भी मौजूद है तो रिजल्ट 0 होगा, इसको तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। और 1.x है तो x की वैल्यू पर निर्भर करेगा कि क्या रिजल्ट आएगा, इसलिए 1.x इज इक्वल टू x। चारों लॉज हमको लगता है क्लियर हो गए होंगे। दीज ऑल आर द बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। कोई भी एक इनपुट है, अगर आप उसमें 0 जोड़ते हो तो वो वही वैल्यू आ जाएगी, अगर इसी के साथ आप इसमें डॉट लगाते हो तो 0 आ जाएगा। दूसरी बात, अगर आप इसमें 1 प्लस एक्स लिखते हो तो 1 की वैल्यू आएगी, 0.x इज इक्वल टू 0 और 1.x इज इक्वल टू x। दिस इज अ बेसिक थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, कोई पढ़ेगा क्या है ये, कौन सा लॉ है? सर आइडेम्पोटेंस। ओके डन। x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। किसी में भी किसी की भी वैल्यू जोड़ी जाए तो वही आएगा, किसी में भी किसी की वैल्यू मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आएगा। आप ट्रुथ टेबल से देखिए, हम लोगों को बनाने x की वैल्यू 0 1, x की वैल्यू 0 1, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है, यानी आपको x प्लस एक्स निकालना है, तो 0 और 0 का 0 ही आएगा, 1 और 1 का प्लस 1 ही आएगा। अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन भी करना है, यानी आपको एंड ऑपरेटर भी लगाना है, तो 0 का 0 0 ही आएगा, 1 का 1 1 ही आएगा। इसका मतलब x में आप चाहे x को प्लस कर दें, कितने टाइम भी प्लस करें, x प्लस एक्स प्लस x, दैट इज x, x डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स, कितनी बार भी एंड ऑपरेटर लगा दें उसका रिजल्ट वही आएगा। दिस इज इंडिपेंडेंस लॉ। डन। नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा इसको, कौन सा लॉ है? सर इन्वोल्यूशन। इन्वॉल्यूशन लॉ, या इन्वॉल्यूशन लॉ बड़ा सिंपल है। इन्वॉल्यूशन का मतलब यह है कि अगर किसी के ऊपर डबल बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक्स ही है। कैसे? अगर मान लो किसी की वैल्यू 1 है और 1 के ऊपर अगर आप बार लगा देते हो तो वो 0 हो जाता है, और फिर इसके ऊपर भी दोबारा बार लगा दोगे तो पहले 1 का 0 होगा और फिर 0 का 1 हो जाएगा, जैसा कि यहां किया हुआ है। एक्स है, एक्स के ऊपर आपने बार लगाया तो 0 जो है वो 1 में तब्दील हो गया और जो 1 है वो 0 में तब्दील हो गया। और अगर इसी तरीके से इफ यू आर क्रिएटिंग द डबल बार, देन 1 चेंज इनटू 0 एंड 0 चेंज इनटू 1, एंड द वैल्यू ऑफ x बार इज सिमिलर एज x, तो यू कैन से x का डबल बार इज इक्वल टू x। इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम अगर बनाना है आपको, तो x पे पहले नॉट गेट लगाइए, x बार आएगा, और x बार पे फिर लगाइए, ये आएगा, और डेट इज इक्वल टू x। डन। दिस इज Yes, कॉल्ड डबल sir. इन्वर्शन रूल, इसका एक नाम और है। नेक्स्ट लॉ इज कंप्लीमेंट्री लॉ। ये बड़ा सिंपल है और इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला लॉ है वो हमारा ये वाला लॉ है। इसमें ये कह रहा है कि x प्लस एक्स बार, अब देखिए x प्लस एक्स की बात नहीं कर रहा है, x प्लस एक्स बार इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, और x डॉट एक्स बार इज इक्वल टू 0। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू ले लो कुछ भी, 0 1, एक्स बार की वैल्यू 1 0। अब इन दोनों का एडिशन कर दो,
और गेट लगा दो इसके अंदर, तो 0 और 1 1, और 1 और 0, ये दोनों केस में 1 आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं x डॉट एक्स बार, सीधा सीधा देखो, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, x डॉट एक्स बार, एक 0 मौजूद है तो 0 ही होगा, यहां पर भी एक 0 मौजूद है तो 0 ही होगा, यानी दिस इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस ही बात है, आप x और x बार को एंड लगाएंगे तो उसमें एक केस में तो 0 आना ही आना है, अगर वो 1 होगा तो दूसरा 0 होगा, दूसरा 0 होगा तो वो 1 होगा, तो फाइनल रिजल्ट ये है। इसको प्रूफ कर रखा है उसने। ये लॉ तो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ, x प्लस वाई, इसको मैं आपको वेरीफाई नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद जान रहे हैं, सॉरी, y प्लस एक्स, या x डॉट वाई इजिकल टू, मतलब x को पहले लिखो या बाद में लिखो, यहां उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हैं और की जो फंक्शनैलिटी का जो पैटर्न है वो ये चेक करना है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है या नहीं, या दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं। हमारे इस बात पर वो निर्भर नहीं करता है, इस बात पर वो डिपेंड नहीं करता है कि वैल्यू पहले कौन सी लिखी है और बाद में कौन सी। डन। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में x प्लस, ये ब्रैकेट लगा दिया, y प्लस z, अब x प्लस y, x प्लस y, ये एक साथ हो गया, और प्लस z। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके सामने तीन एक्सप्रेशन लिखे हैं x प्लस वाई प्लस जेड, आप चाहो पहले y प्लस जेड कैलकुलेट कर लो फिर उसमें x को जोड़ो, या पहले आप x प्लस वाई कर लो और फिर z करो। यही बात अगर हम एंड की बात करें तो भी निर्भर करता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं इस तरीके से। x, y और z तीन वैल्यू हैं। इसकी टेबल बनाने का तरीका बताया था मैंने, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 1, फिर 2 0 2 1, 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। अब आप सिंपल सी बात है, आप चाहे x डॉट वाई कैलकुलेट कर लो, फिर आप x डॉट वाई डॉट जेड कर लो, या पहले आप y डॉट जेड कर लो फिर उसमें x करो, आप देखोगे जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। इसी तरीके से आप x प्लस वाई कर लो और फिर उसमें z जोड़ो x प्लस वाई में, तो भी एक्सप्रेशन वही रहेगा, या फिर आप y प्लस जेड को कैलकुलेट कर लो और बाद में उसमें x जोड़ें तो भी एक्सप्रेशन वही रहेगा। कोई टेक्निकली डिफरेंस नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको मैं सीधा यहीं पे लिखता हूं, ये वाला, पहले दूसरा वाला लिखते हैं और आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कैसे प्रूफ होगा। अब मुझे इसको एल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ करना है, ट्रुथ टेबल से नहीं, एल्जेब्रिक मेथड से। कोई मुझे बताएगा कैसे प्रूफ होगा?
आप में से कोई बताएगा? देखिए, पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। आपका जो व्यू है, अगर आप अपनी बात को नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपके दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन हो जो अंत तक रहे। मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन आता है इस तरीके से करना? कोई बताएगा मुझे? अगर इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कोई जरा कोई मुझे बता दे। हाँ बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Sir, double X, एक्स, ये ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक। फिर 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 प्लस एक्स जेड एक्स डॉट जेड डन। फिर प्लस एक्स वाई ओके, वाई डॉट एक्स या एक्स वाई, ठीक है। हाँ, फिर प्लस वाई जेड। वाई डॉट जेड। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, मैं देखता हूं कि किसकी याददाश्त आप लोगों में से सबसे तेज है, और मैं देखना चाहूंगा स्क्रीन पे कि कौन बताएगा मुझे। एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या था, और वो कौन सा लॉ था? कौन बताएगा? एक्स डॉट एक्स की वैल्यू क्या थी और वो कौन सा लॉ था? आप में से कौन सर बताएगा? मैं, हाँ आयुष, वेरी। सर एक्स डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स था और वो इंडिपोटेंस रूल था। क्या ये सही बता रहे हैं? यस सर। वेरी गुड यस आयुष, सर। वेरी गुड आयुष। एक्स डॉट एक्स जो है वो एक्स होता है, और जो लॉ है उसका नाम आप यहां लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द इंडेम्पोटेंस लॉ, एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब उसके बाद आप पूरा एक्सप्रेशन लिख लीजिए, एक्स डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई प्लस वाई डॉट जेड। गुड आयुष। अच्छा, अब मैंने भी थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ी है, तो मैं इसमें से एक्स कॉमन ले लेता हूं। एक्स 1 प्लस जेड। अब आयुष को छोड़ के और अमृता को छोड़ के कोई आंसर देगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 प्लस जेड क्या होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये। हाँ, 1 प्लस जेड क्या होगा? सर 1। 1। सर वन। कौन सा लॉ? सर 1। लॉ का नाम? यही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये तो पता रहता है कि क्या लिखना है, लेकिन हम लॉ का नाम भूल जाते हैं। हाँ, कौन से लॉ से हमने लिखा 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 1? प्रॉपर्टी ऑफ ओ एंड वन। अच्छा रुकिए, देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपके पास टाइम है देखने का, लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा देखने के लिए, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए चीजों की। ये देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन, थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन, किसी भी नंबर में वन अगर ऐड किया जाएगा किसी भी वेरिएबल में तो उसका रिजल्ट वन आएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन। इसको मेंशन करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। आप खाली वहां अगर वन लिख के छोड़ देंगे तो हाफ मार्क्स कट जाएगा। हाफ मार्क्स उस थ्योरम को मेंशन करने का है, उस कॉन्सेप्ट को मेंशन करने का है कि आपने कहां से उस चीज को उठाया है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ आपने बता दिया और ये लॉ का नाम बता दिया, चलिए डन। अब उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, तो x डॉट वन होगा, और वन डॉट एक्स क्या होता है? x डॉट वन होगा, और x डॉट वन क्या होता है? कौन बताएगा? सर एक्स होता है। सर x एक्स होता है। कौन सा लॉ है? आइडेम्पोट। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो एंड वन। यस, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो एंड वन। यस, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब यहां पर आ गया केवल x। अब हम लोग एक लाइन थोड़ा कम कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्लस किया, प्लस एक्स डॉट वाई हुआ प्लस वाई डॉट जेड हुआ। हाँ, अब क्या करना है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सर y कॉमन सर ले लीजिए या
y कॉमन लेके हमारा कुछ खोने वाला नहीं है। सर x कॉमन लेंगे। एक्स ले लीजिए। x कॉमन ले लेंगे, गुड। और फिर आ जाएगा 1 प्लस वाई, और हमें अभी पता है कि 1 प्लस वाई क्या होता है। ये 1 प्लस जेड क्या था, वही 1 प्लस वाई भी होगा। Yes, sir. क्या होगा, 1 होगा ना। और फाइनली हाँ सर। हाँ 1 प्लस वाई जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो 1 डॉट एक्स एक्स हो जाएगा। द आंसर इज एक्स प्लस वाई डॉट जेड। इट मीन्स हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना चाहिए। ये आ जाइए, आप लोग ध्यान देखिए। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक मेथड। विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक मेथड हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव कर दिया। x प्लस वाई जेड इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो पूरी आपकी मैथ्स को ही चैलेंज कर रहा है, ये कहीं मैथ्स में मत अप्लाई कर दीजिएगा, ये केवल आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। x प्लस वाई, देखिए x y के साथ एक्सपेंड होगा और फिर x z के साथ एक्सपेंड होगा। दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन ये तभी होगा जब केवल यहां पर x है। आई रिपीट, दिस इज अ बेसिक लॉ ऑफ वुलन एल्जेब्रा एंड इसका नाम है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग उसका एक और लॉ था उसको भी देख लें, वो भी ऐसे ही प्रूफ होगा, उसको मैं करूंगा नहीं, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ये दूसरा वाला लॉ, ये मैं प्रूफ नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि x y प्लस z इज इक्वल टू x डॉट y और x डॉट z। सिंपल सी बात है, y प्लस जेड कर लो और फिर उसको x से मल्टीप्लाई करो, एंड करो, या x डॉट y और x जेड निकालो, बोथ एक्सप्रेशन आर सेम। आप चेक कर सकते हैं, लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। एक और लॉ पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ। इसमें इंपॉर्टेंट है x प्लस x डॉट y इज इक्वल टू x। इसको एल्जेब्रिक प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, कौन करेगा? एल्जेब्रिक मेथड से कौन प्रूफ करेगा x प्लस x डॉट y इज इक्वल टू x? सर यस सर। बोलिए। सर सर एक्स को कॉमन ले लेंगे पहले। बिल्कुल, x को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वाई बचेगा, और यस आपको पता है कि 1 प्लस वाई जो होता है वो 1 होता है, और 1 आपको होता ये है भी पता है कि ये हो जाएगा x। इसी एक्स। तरीके से ये वाला मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, थोड़ा सा रफ वर्क हो जाएगा। x प्लस वाई, अब ये हो जाएगा x डॉट x, और ये हो जाएगा x डॉट y। आपको पता है x डॉट x जो होता है वो x होता है, x प्लस x डॉट y, और x कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस y, और x डॉट 1 इज इक्वल टू x। सही है, Yes, sir. इंटरेस्टिंग है यस चीजें, सर। समझ Yes, में आ रही sir. हैं अब? समझ में आ रहा है यस ना? सर। यही है हमारा कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे सब नियम अलग हैं, यहाँ के रूल्स अलग हैं, यहाँ पे वर्किंग क्राइटेरिया अलग है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप जब चीजें सीखने लगोगे, एक बार जब आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, तब आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं ये चीज ऐसे हो सकती है। आप बाकी सब्जेक्ट्स में कहीं पे आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत रट्टा मारना पड़ जाए, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि हमें कहीं पे भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल आपको इस पूरे सब्जेक्ट में कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, उसे क्लियर करना है, समझना है कि हम कोई एक्सप्रेशन किस तरीके से डराइव करते हैं। पूरी इंजीनियरिंग के दौरान और आज तक मैंने कभी भी किसी चीज को कभी भी रटा नहीं है, उसको समझा है। यही कारण है कि आज तक मुझे कभी भी बुक नहीं खोल के देखनी पड़ती कि किस तरीके से है, केवल मैं उस बेसिक्स को याद रखता हूं और उसकी हेल्प से मैं इन सब चीजों को डेराइव कर देता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये मेरा मेथड है, दिस इज अ जेनरिक मेथड, और ये आपके बाकी सब्जेक्टों में भी लागू होता है। अगर आपको बेसिक्स पता है कि कैसे चीजें कंस्ट्रक्ट होती हैं, तो कोई भी डेरिवेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो
आज के लिए इतना काफी है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर डिस्कशन